देखो जरा, आपका चैप्टर 4 एमीन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? हेलो एल्केन, हेलो एरिन पढ़ लिया, फिर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ लिया, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, और अब क्या पढ़ना है आपको? एमीन। एमीन के बाद आपके पास है बहुलक, बहुलक के बाद जैव अणु। ये सब चैप्टर बचेंगे जो पूरा बायोलॉजी वाले चैप्टर है, इसमें बायोलॉजी का ठीक ठाक रोल है, ठीक है। तो इंट्रो देख लो जल्दी से, क्या था एमीन में जो कल नहीं आए थे? चैप्टर था एमीन। किसी किसी बुक में आप एमाइन पढ़ोगे लिखा हुआ, माइन पढ़ो या मीन पढ़ो, एक ही चीज है, ठीक है। एमीन बोलो चाहे एमाइन बोलो। किस चीज से दिखाते हैं? NH3 क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3। अमोनिया में आप एल्किल एक लगा दो, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, हर तरह से उसको अमीन ही कहेंगे। एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया जाए? यदि R लगा दिया जाए, CH3 लगा दिया जाए, तो क्या बच गया? ये RNH2। तो ये क्या कहलाएगा? एमीन। और एमीन में भी डिग्री पहचानना आसान है। एल्कोहल में तो हम कहते थे कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बनों से जुड़ता है। इसमें ऐसा लफड़ा नहीं है, सिंपल है, जितनी R होगी उतनी आपकी डिग्री होगी। तो कितना डिग्री अमीन है? ये फर्स्ट डिग्री अमीन है। फिर इसी में अगर दो हाइड्रोजन को हटा करके दो R लगा देते हो तो ये कौन सा डिग्री अमीन हो गया? सेकेंड डिग्री अमीन हो गया। फिर तीन हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा देते हो? तीन R लगा देते हो, तो ये कौन सा डिग्री अमीन हो गया? थर्ड डिग्री अमीन हो गया। इससे ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं आपको इंट्रो का, ठीक है। एक इसमें चतुष्क अमोनियम लवण का एक कंडीशन आएगा, क्वाड्रेटिक अमोनियम सॉल्ट, जिसमें कि 4 लगे होंगे, ठीक है, वो आएगा, एक बाद में करेंगे। तो ये आपका एमीन का इंट्रोडक्शन जैसा है। एमीन में नामकरण में भी कुछ है नहीं, नामकरण सिंपल है कि नाम के पीछे लगा देना है एमीन। जैसे कि CH3NH2 कितने कार्बन है? एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथेन। मेथेन पढ़ते हैं ना एक कार्बन को। तो सिंपल है, एक कार्बन को मेथेन बोलो और NH2 लग गया तो उसको एमीन बोलेंगे, एमीन ग्रुप। तो ये होगा मेथेन प्लस एमीन, क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस एमीन, संधि करो, मेथेनेमीन। वैसे C2H5NH2 किया जाए तो मैथ एथ, ये एथ हो गया, तो एथेन। तो एथेन प्लस एमीन, एथेनेमीन। बस नाम के पीछे एमीन लगाते जाओ। इसका नामकरण भी कोई टफ नहीं होता है, पहचानना टफ नहीं है इसको। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में क्या कहते हैं, पहचानना टफ नहीं है, बदलना टफ नहीं है, नामकरण इसका टफ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। इस चैप्टर में 2-3 रिएक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बट आसान है। तो इसके इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सीधा आ जाओ एमीन में लिखो। अगर हेडिंग लिख दिया एमीन तो लिखो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एमीन बनता कैसे है? अच्छा सॉरी, एमीन बनाने में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमीन बनाने की विधि या बनाने की विधि लिखो, सबसे सिंपल मेथड है, आप ले सकते हो उसको, नंबर 1 डाल लो, एग्जाम्पल, या फिर ऐसे बोल लो, जैसे कि RH ले लो, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ले लो और इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, इज इक्वल। बनाना क्या है? एमीन बनाना है। एमीन क्या होता है? मैं जब भी एमीन बनाने की बात करूं तो आप नॉर्मली फर्स्ट डिग्री अमीन ही ध्यान में रखो। फर्स्ट डिग्री अमीन क्या होता है? RNH2। कैसे आया होगा ये? दिख रहा है क्लियर? R ये रहा, N ये रहा, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो बचा क्या? 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बचा है और एक क्या बचा है? अल्सो X बचा है, तो क्या निकल गया? HX निकल गया। ओके, है ये सिंपल, सबसे आसान तरीका बनाने की विधि में। ब्लर आ रहा है? आप चाहो तो एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, उसका एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे, इतना तो समझदार हो ही गए हो अब तक। एग्जाम्पल कर सकते हो ना इसका?
आर की जगह क्या रख सकते हो, एक्स की जगह प्लस NH3 इज इक्वल, आर की जगह CH3, फिर NH2 H और ये Cl। ये आपने कौन सा एमीन बनाया, फर्स्ट डिग्री एमीन बनाया आपने। नॉर्मली हम फर्स्ट डिग्री एमीन बनाएंगे। ये नीचे वाले एमीन का क्या नाम है, मैथेन और एमीन, तो मैथेनेमीन, मैथेनेमीन। और ये क्या है, मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड बोलो, मैथिल क्लोराइड। और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो इस विधि का नाम क्या लिख दें हम, किसके द्वारा बनाया हमने, एल्कील हैलाइड द्वारा। RX को हम एल्कील हैलाइड कहते हैं, R मतलब एल्कील, X मतलब हैलाइड। तो ये किसके द्वारा बनाया आपने, एल्कील हैलाइड द्वारा, या एल्कील हैलाइड का आपने अमोनीकरण करवाया। ठीक है, अमोनिया अपघटन आएगा आपका कुछ ऐसा ही, इसमें डिटेल में देखेंगे अमोनिया अपघटन क्या है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है बनाने का, और कैसे बना सकते हो आप RNH2 सिंपल तरीके से। एल्कोहल से ट्राई करो, एल्कोहल से बन सकता है। ROH प्लस N को कैसे लाओगे बीच में, एमाइड ले लो। एमाइड क्या होता है, RCONH2। देख लेते हैं उसको भी। एक विधि बन सकता है एमाइड द्वारा। एमाइड किसे कहते हैं, एमाइड होता है ये RCONH2, ये होता है एमाइड। और एमाइड का आप क्या कर दो, अपचयन करवा दो, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दो। कितने हाइड्रोजन वो भी पता चलेगा, बैलेंस कर लेंगे, अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, बनाना क्या है, एमीन बनाना है। एमीन क्या हो जाएगा, एक तो R हो गया, C है तो C को भी 2 हाइड्रोजन देना ही पड़ेगा। RCH2NH2 बना लेते हैं। क्या बनेगा, RCH2NH2। ठीक है, हो रहा है बैलेंस, बैलेंस तो नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है अभी। R ये रहा, C ये रहा, CH2 था, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन चाहिए, कम से कम 2, तो 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो RCH2, और ये क्या आ गया, NH2। बचा क्या, O बच गया, सिंगल O नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि आप 2 की जगह कितने हाइड्रोजन बढ़ा लो, 4 बढ़ा लो। 4 से फायदा क्या है, 2 हाइड्रोजन तो लग गया C के पास, ये C के पास आ गया 2 हाइड्रोजन, RCH2NH2। और प्लस जो 2 बचे हुए हैं वो किसके साथ चले गए, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या निकल गया, H2O या HOH बोल लो। ये एक मेथड हो गया। ये भी कौन सा एमीन है, फर्स्ट डिग्री एमीन है आपका, ये फर्स्ट डिग्री एमीन। हाइड्रोजन देख लो ना, 2 हाइड्रोजन है तो सीधी सी बात है, एक जो एक साइड से ये एल्किल ग्रुप है। और RCONH2 को क्या पढ़ते हैं, एमाइड। ठीक है, ये हो गया अपचयन द्वारा। कभी भी सिंगल कोई चीज लिखे तो उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, या H2 भी कर सकते थे, H2 करके। ठीक है, 2H2 करके भी लिख सकते हो। लिक्विड नाइट्रो एल्केन द्वारा हो गया ये जल्दी से। अब आ जाओ मेन रिएक्शन पे। जो आज का आपका मेन रिएक्शन है वो है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं हम, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे मैंने इससे पहले कार्बिल बहुत फोर्सफुली आपको बोला है कि अच्छे से इसको पढ़ो, समझो या रटो, वो आपकी मर्जी है, पेपर में आना है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कार्बिल राइमर-टीमन, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट का एल्कलीकरण या एसिटिलीकरण, इनके चांसेस बहुत हाई रहते हैं आने के। वैसे ही आपका इस वाले चैप्टर में, एमीन वाले चैप्टर में, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री एमीन बनाने का सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्ड कैसे, देखो कौन सा नंबर का रिएक्शन है, 4th। रिएक्शन का नाम क्या है, हाफमान ब्रोमेमाइड, क्या कह रहे हो,
ये कोई नहीं, लिख दूंगा मैं। हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है, सीधी लाइन खींची नहीं जाएगी मुझसे। हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, उसके नीचे वाला भी चमक रहा है, रिएक्शन दिख जाएगा नीचे करेंगे तो, ठीक है। हाफ मान ब्रोमेमाइड में क्या करते हैं हम, एमाइड लेते हैं और एमाइड से हम बनाते हैं एल्कील, सॉरी एमीन बनाते हैं हम, एमाइड से एमीन बनाते हैं। कैसे? एमाइड क्या होता है, RCONH2, इसीलिए इसको ब्रोमेमाइड का। ब्रोमे का मतलब क्या है, क्या छुपा होगा इसके अंदर, ब्रोमीन छुपा होगा, ब्रोमीन छुपा होगा और एमाइड भी है, तो उसका मतलब इसमें आल्सो क्या होगा, एमाइड भी छुपा है। हाफ मान का मतलब कुछ नहीं है, वैज्ञानिक का नाम है हाफ मान। हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें एमाइड वर्ड छुपा है, तो पहले आपको एक हिंट आ गया क्या होगा इसमें, एमाइड होगा। एमाइड क्या होता है, RCONH2। फिर ब्रोमीन वर्ड इसमें छुपा है, ब्रोमो से, ठीक है, ब्रोमेमाइड। तो यहाँ पे एक और हिंट हमें मिल गया, क्या है इसमें, Br2। इसके अलावा और क्या होता है इसमें, एक क्षार होता है, क्षार, KOH या NaOH जो मर्जी वो डालो। किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, ताप की उपस्थिति में। क्या बनता है, हमें एमीन बनाना है। एमीन के लिए सिंपल बनाओगे फर्स्ट डिग्री एमीन RNH2, तो बन गया RNH2। ये फर्स्ट डिग्री एमीन बनाने की विधि है, ठीक है। आपसे कोई इनडायरेक्टली भी पूछे एग्जाम में कि फर्स्ट डिग्री एमीन बनाने की विधि लिखे या प्राथमिक एमीन बनाने की विधि लिखे, तो उसका मतलब है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ही पूछ रहा है वो। अब देखो 2 Br हैं, हमें पता है कि हैलोजन सबसे इजीली किसके साथ निकलता है, सोडियम पोटेशियम के साथ। कितने पोटेशियम है, एक ही है, और 2 Br है, तो 2 Br हटाने के लिए कितने पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, 2 पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो गया ये 2KBr प्लस, अब देखो यहां पे क्या बच गया, आपने ये भी ले गया साथ में। अब देखो इस रिएक्शन में हाफमैन ब्रोमाइड में एक स्पेशल उत्पाद याद रखना, K2CO3। ये किसी भी रिएक्शन आपकी पूरी केमिस्ट्री में नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह पे आएगा, इसलिए इसको हमेशा याद रखना, K2CO3। ये दिमाग में रहेगा, हाफमैन ब्रोमाइड आते ही दिमाग में K2CO3 रख लेना। ये नॉर्मली दिमाग में नहीं आएगा, ये पहले ही दिमाग में फिट है तो पता चल जाएगा कि आपको और क्या करना है। K2CO3 कितने का पोटेशियम है, 2 और पोटेशियम बढ़ गए, जबकि 2 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पोटेशियम। इसका मतलब हमें 2 पोटेशियम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा। पहले कितना था 2, अब कितना करना पड़ेगा 4। तो K2 तो यहाँ से मिल गया हमें, CO3 कहाँ से मिला होगा, C ये मिल गया, ऑक्सीजन भी ये मिल गया। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर 4 में से कोई भी ऑक्सीजन यूज हुआ है, मान लो ऐसे मान लो कि सपोज 4 में से 3 ऑक्सीजन यहीं से ले लिया उसने, तो कितने ऑक्सीजन बचे हैं, एक ये बचा है, 4 में से 3 यूज हुआ था, एक ये बचा है और एक ऑक्सीजन ये बचा है, टोटल कितने ऑक्सीजन बचे हैं 2। तो देखो K2CO3 में K2 यहाँ से आया, C यहाँ से आया और 3 ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, तो ये बन गया K2CO3। बचा क्या क्या है, ये ऑक्सीजन बचा है और क्या बचा हुआ है, एक H कितने बचे हुए हैं, H है और H के आगे कितने का गुणा है 4, तो 4H बचा हुआ है। H कितना बचा है आपके पास 4, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन का क्या बना सकते हो भला आप, H2O। जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डबल के रेशियो में हो तो दिमाग एक ही काम करता है हमारा कि H2O बनाएगा। और कितने हाइड्रोजन थे 4 थे, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपका यूज हो गया। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन देखो 2 और 4 इधर 6, यहाँ देखो 2 और 2 दूना 4, 6 हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन बैलेंस है। बाकी पोटेशियम 4 है, इधर देखो 2 और 2 4 ये है, कार्बन एक ही था तो ये कार्बन इधर है, ऑक्सीजन 1 और 4 5, यहाँ पे 3 तो 2 5 बैलेंस है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कर लोगे खुद से। 2 चीजें तो इसी में छुपा हुआ है, ब्रोमेमाइड में देखो, ब्रोमेमाइड से ब्रोमीन का पता चल गया और एमाइड से RCONH2 का पता चल गया, प्लस KOH, उसके बाद एमीन बना दो, KBr निकाल दो, K2CO3 ध्यान में रखना बस, ये थोड़ा नया है आपके लिए।
और ये आपका बन गया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हो गया? एक बार रफ में बनाओ जरा इसको, बिना देखे, ऊपर दिखना नहीं चाहिए सर। इतना इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर में ये। एमीन बनाने में 2 ही 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक थैलीन अभिक्रिया आएगा, सॉरी ग्रेवियल थैलेमाइडो, पहले भी आ चुका है, नाम से ढूंढो, हाफमैन ब्रोमेमाइड। ब्रोमेमाइड क्या होता है? एमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस, हाँ आप एल्कोहल द्वारा बन तो सकता है। एल्कोहल द्वारा फायदा ये कि इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तीनों बन सकता है। तो कभी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों बनाने के लिए पूछा जाए तो आप एल्कोहल से बना सकते हो। ओके, तो फोर्थ और लास्ट टर्म लिखते हैं आज के लिए, एल्कोहल द्वारा कैसे बनेगा। इंटरेस्टिंग, एक बनाएंगे, बाकी 2 आप खुद बना सकते हो। हाफमैन ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट था अभी तक जो भी पढ़ा मैं। देखो 5वां आज के लिए लास्ट है ये, एल्कोहल द्वारा एल्कोहल द्वारा आप बनाओगे एमीन, और ये तीनों एमीन बना सकते हो, बहुत इजी है। एल्कोहल को किसी से दिखाते हैं? ROH, और ये हो गया अमोनिया। क्या बनाना है? एमीन। एमीन क्या है? RNH2। देखो बचा क्या होगा? RNH2। कितने H बचे? एक H बचा। बनाओ तब जल्दी से, हेडिंग लिखो, बना लो कि बहुत इजी है, सिंपल है, ट्राई करो खुद से। क्या हुआ? RNH2, 3 में से एक हाइड्रोजन बचा है और OH ये भी बचा है, तो HOH, एक OH ये और एक हाइड्रोजन इसमें बचा हुआ है, तो क्या बन गया? HOH या H2O बोल लो। ये कौन सी एमीन बनी? फर्स्ट डिग्री एमीन। इस रिएक्शन से फायदा ये है एल्कोहल द्वारा, आप सारे एमीन बना सकते हो उसमें, सेकंड डिग्री बना सकते हो, थर्ड डिग्री भी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमोनिया अपघटन, उसमें भी आप तीनों एमीन बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट एमीन को ले लो, बस अमोनिया की जगह एमीन ले लो। अब जैसे ऊपर एल्कोहल लिया है ना आपने, ROH प्लस अमोनिया की जगह क्या ले लो? एमीन ले लो, RNH2। ये देखो सिंपल, सेकेंड डिग्री अमीन बनाना है तो बस क्या करो, एक हाइड्रोजन की जगह एक क्या डाल दो? R डाल दो। एक और, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह R डाल दो। क्या हो गया? RNR, और ये क्या हो गया? H। देखो ये RNH2 था ना, तो एक हाइड्रोजन हटा दिया, सिंगल हाइड्रोजन रखा, और जो हटाया उसकी जगह पे एक R डाल दिया। बचा क्या? एक हाइड्रोजन ये बचा है, इधर OH बचा है, तो क्या बच गया? H2O। ये कौन सा डिग्री अमीन है? सेकेंड डिग्री अमीन है। आप या तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, R2NH, ये भी लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है कॉपी में, ऐसे भी चलेगा। ये सेकेंड डिग्री अमीन है। थर्ड डिग्री भी बना सकते हो, सेम एल्कोहल लो प्लस सेकेंड डिग्री अमीन ले लो, RRH, बना ही लोगे। क्या करना है? बस एक हाइड्रोजन की जगह क्या डाल देना है? एक R डाल देना है। ये हाइड्रोजन हट गया, R आ गया, और हाइड्रोजन किसके साथ हटेगा? देखो ये OH है और ये H है, तो क्या बनेगा? HOH, जल निकल गया। और ये क्या बन गया? R इधर आ गया हाइड्रोजन की जगह पर, तो ये हो गया RNR, और ये R। कौन सी डिग्री अमीन वही है? थर्ड डिग्री अमीन। देखो सिंपल मेथड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री अमीन तीनों बना सकते हो आप एल्कोहल द्वारा। ठीक है, इसको अमोनिया अपघटन कहते हैं। जब अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं ना, NH3 अमोनिया था, जब अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो उसको अमोनिया अपघटन कहते हैं। ये एल्कोहल का अमोनिया अपघटन है।